अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। शेर हिंदुस्तान मंच पे तशरीफ़ फरमा। शेर हिंदुस्तान, जवादिरों की धड़कन, चंद्रायन गुट्टा एमएलए, तेलंगाना फ्लोर लीडर, एमएलए मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब एमएलए मलकपेट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, पूरे गोवंडी के अंदर मजलिस के आठों आठ उम्मीदवार, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। 15 जनवरी को पोलिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा, इसी तरह मजलिस ने आपके अपने हलके से आपके अपने पढ़े लिखे ऐसे लोगों को आपके बीच से उतारा है। जो अकबर साहब का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, जब 2014 के चुनाव के टाइम वो आए थे, बोलते थे नया फ्रेम नया फोटो। ऐसे लोगों को हमने आपके सामने लाया है। इंशाअल्लाह हमको यकीन है तालियां तो 16 तारीख को बजेगी, फटाके भी फूटेंगे, रैली भी निकलेगी इंशाअल्लाह ताला जश्न की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नया चेहरा नया फ्रेम आपके बीच में से आपके हल्के से जीत कर जा सकता है कॉरपोरेशन के अंदर। क्योंकि मजलिस की ताकत, अकबर साहब का पावर आपको नहीं पता, मैंने देख चुका है। जब 2014-12 साल पीछे आपको लेकर चलता हूँ तो इसी तरह से नया था। मैं तो सियासत में था ना कॉरपोरेशन, मेरा कोई ख़ानदान भी कभी नहीं चुनाव में लड़ा था। लेकिन अकबर साहब ऐसा ही दर्द लेके मुंबई में आए, गली गली कूचा कूचा सब तरफ घूमे फिरे, बयान दिए, तकरीरें की, और पब्लिक का यही मोहब्बत था कि नहीं इंशाअल्लाह ताला मजलिस के साथ जाना है। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है, जब गोवंडी की आवाम को मैं देख रहा हूँ तो 2014 के अंदर मैं चला जाता हूँ कि किस तरह से लोग मुत्तहिद हुए, इत्तेहाद पैदा किया, एक फर्श पे आ गए, सफ़ों में से अपनी दरारों को ख़त्म किया, और यकीन मानिए मजलिस को कामयाबी मिली। कामयाबी आसानी नहीं थी, अकबर भाई की जद्दोजहद थी जो आए। मुझे याद है आज भी, जब लास्ट दिन हमारा जलसा होने वाला था भाई कल्ला के मसगांव एक इलाके के अंदर, जहाँ पर पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, मन सजा हुआ था, 9 बज गए। मुझे बलाला साहब कुतुब साहब का फ़ोन आया, वारिस भाई अकबर साहब की तबीयत ख़राब है, जलसा करके निकले, घर चले जाएंगे, ऑफिस होटल जाएंगे, थक गए। मैंने कहा यार क्यों नहीं, लेकिन अकबर साहब ने बोला नहीं मैं जाऊँगा। आए मंच पे, और यकीन मानो जब वो सीढ़ी से चढ़कर आ रहे थे उनका हाथ ऐसा था पेट पे, दर्द तकलीफ में आए, मेरे लिए वहाँ पर खड़े होकर बयान किया। और आपको यकीन हो मानो, जब डब्बे खुले तो उसी वोट से हमको मार्जिन मिली और वारिस पठान जीत के एमएलए बन के आ गया ऐवान असेंबली में। ये ताकत, ये दर्द लेकर अकबर साहब आज भी आपके बीच आए। मायूस मत होने देना, जीते हारे इंसान है, फरिश्ते, थोड़ी गलती वलती होते रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गोवंडी के अंदर से जो हमने नए चेहरे दिए, पढ़े लिखे टीचर, एडवोकेट, जब चुन के जाएंगे कॉरपोरेशन के अंदर, तब ये आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो चुनाव है ना, ये गटर, नाली, पाइप, पानी, इस तरह के लोग चीज़ों के लिए चुनाव है। जो यहाँ पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देख रहे हो, ये इसके लिए मुझे यकीन है बहुत सारे लोग को बोलना है, अकबर साहब को मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है। मैं लिहाजा आपसे बस सिर्फ अदबन गुजारिश करूँगा, 15 जनवरी के दिन आइए और पतंग के बटन पर मोहर लगाकर मजलिस को कामयाब करिए, इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिद हो जाइए। 15 तारीख को पूरे आसमान में पतंग 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 लहराएंगे ना, मजलिस को वोट देंगे ना, अकबर साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मंच पे मौजूद हमारे एमआईएम पार्टी के लीडर और जिनको सुनकर मुझे अल्लाह ने अंदर एक अलग ताकत दी, मैं इनको उस वक्त से सुनता हूँ 2011-2010 से, जब शायद इनको बम्बई शहर में कोई जानता हो, उस वक्त से इनको सुनता हूँ। उनका नाम है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। उनके जज्बात और उनकी जो स्पीचेस थी, उनको सुन सुन कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ताकत दी, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंच पर मौजूद सभी मेहमानों का, और यहाँ पर आए मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरे भाइयों, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं गोवंडी के हालात पर 2 मिनट अपनी बात रखूँगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है।
और चंद इश्यूज पर बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से हम सोशल वर्क कर रहे थे। आपको मालूम है कि गोवंडी में सालों साल से हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, एसएमएस कंपनी हो, या चाहे देवनार डंपिंग के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो, या चाहे देवनार के अंदर जानवरों को जलाने वाली चिमनी हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इशू है जिस पर हमने काम किया और हमने आवाम के सामने उन इश्यूज को लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से है, जैसा कि अभी हमारी रोशन भाभी ने बताया कि यहाँ के जो एक्स नगर सेवक है वो हर वीडियो में एक बात बोलते हैं कि हमने एक रुपया का हॉल, शादी का हॉल बनाया हमने। मेरा उनसे सवाल है, मेरे वार्ड से वो आए हैं लड़ने के लिए इलेक्शन, क्योंकि पिछली बार वो अपने वार्ड से हार गए। उसकी वजूहात भी बहुत सारी है कि किस वजह से वो हारे। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब 1 रुपये का शादी का हॉल आपने बनाया, जो कि हमें कहीं नज़र नहीं आता है गोवंडी में, वो आपके ख्यालों में है, और उस 1 रुपये के हॉल पे जब कब्जा हो रहा था उस वक्त उसके लिए आवाज़ किसने उठाया? उसके लिए आवाज़ हमने उठाई। जब उस पर कब्जा हुआ, जो कि बाद में लाइब्रेरी में उसे तब्दील किया गया, और यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब और उनके लोगों ने उस पर कब्जा किया, तब हम उसके खिलाफ में लड़े और उनका कब्जा वहाँ से हटवाया और उस लाइब्रेरी को हमने चालू करवाया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ के एक्स नगर सेवक साहब से है कि उस वक्त आप कहाँ थे? आप उन्हीं के साथ जाकर मिल गए जिन्होंने गोवंडी को सालों साल से नुकसान पहुंचाया है। आपको तो उनसे लड़ना चाहिए था। आपके ही वार्ड में शिवाजी नगर हॉस्पिटल था। शिवाजी नगर हॉस्पिटल स्ट्रक्चर बनने के बाद 2 साल तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। एमईपी वर्क्स उसमें इनकम्प्लीट थे, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, अडानी के वर्क, इलेक्ट्रिकल के वर्क, ये सारे वर्क जो है इनकम्प्लीट थे। हमने उसके पीछे मेहनत करी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि शिवाजी नगर हॉस्पिटल जो है चालू हुआ। उसके बाद उनके ही वार्ड में शिवाजी नगर स्कूल था, जो सालों साल से एक खराब हालत में पड़ा हुआ था, जिसके अंदर नशा हो रहा था, जिसके अंदर बेचैन हो रहा था। उस स्कूल के लिए हमने उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, वर्षा गायकवाड़ एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनसे हमने मुलाकात की और हमने यहाँ के हालात के बारे में, म्यूनसिपल स्कूल के हालात के बारे में बताया कि हमारे इलाके में 7वीं तक स्कूल है और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जहाँ बच्चों के लिए बेंच तक नहीं है और स्ट्रक्चर इस तरीके के हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक टीम भेजी और उस टीम के साथ हमने सारे स्कूल्स का विजिट किया। उस मीटिंग में हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके में 7वीं के बाद जो है 10वीं तक स्कूल नहीं है। चेंबूर में हमारे बच्चों को जाना पड़ता है क्योंकि गरीब इलाका है। हमारे इलाके में 7वीं के बाद फैमिली की कंडीशन नहीं होती कि वो 10वीं तक स्कूल अपने बच्चों को पढ़ा सके, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हमारे ही छोटे भाई हैं, हम में से ही हैं, मैं खुद म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ, इसी शिवाजी नगर स्कूल में। 7वीं के बाद मेरी फैमिली की कंडीशन थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया आगे, मैं इंजीनियर बना, लेकिन मेरे ही कुछ साथ के लोग थे जो बेचारे मजदूरी में चले गए, सेल्समैनी में चले गए, गैरेज के काम में चले गए और कुछ नशा और क्राइम में चले गए। उसकी वजह ये थी कि कम उम्र में उनको एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया। जब उनकी पढ़ाई की उम्र थी, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो नशा और क्राइम में चले गए। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ के स्कूल के हालात जब थे उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई और 10वीं तक अल्हम्दुलिल्लाह संजय नगर का स्कूल जो है आज 10वीं तक है। तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए, चाहे हॉस्पिटल के लिए, यहाँ पर जो आवाज़ उठाई है
वो यहाँ के आम लोग हैं। मेरा सवाल यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से है कि उन्होंने गोवंडी के लिए क्या किया। उसके बाद इन्वायरमेंट का इशू आप ले लो, चाहे एसएमएस कंपनी ले लो, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया, चाहे देवनार के अंदर इंसिनेटर जो आया है जिसमें 500 केजी पर आवर्स में जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको जलाया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। आपको मालूम है कि पूरे बम्बई शहर में अगर कोई भी ऐसी कंपनी इनको लगाना होता है तो वो उनके लिए सबसे अच्छा लोकेशन जो है वो गोवंडी है। 50 केजी का पर आवर्स का अगर इनको इंसिनेटर लगाना होता है तो ये उसे वर्ली में लगाते हैं, लेकिन अगर 500 केजी का इनको लगाना होता है तो उसे गोवंडी में लगाते हैं। जबकि कोर्ट का ऑर्डर था कि इसे बम्बई में कोई ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आबादी ना हो। इसी तरीके से एसएमएस कंपनी आपके सामने है जो दिन ब दिन हमारे लोगों की जान के साथ खेल रही है। उसके बाद डंपिंग के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आया है। इसी तरीके से बहुत सारे इशू हमारे इलाके में है जो यहाँ के आम लोग और उसके बाद एमआईएम पार्टी में वही आम लोग आज है। मेरा सवाल यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से भी है और मेरा सवाल यहाँ के एक्स नगर सेवक से है कि जब उनको लड़ना था यहाँ के स्कूल के लिए, जब उनको लड़ना था जो उनके ख्यालों में घूम रहा है 1 रुपये का, 1 रुपये में शादी का हॉल, उसके लिए लड़ना था, और जब उनको लड़ना था हॉस्पिटल के लिए, जब उनको लड़ना था एनवायरनमेंट के ऊपर, वेलफेयर फैसिलिटी के ऊपर, बाकी इशूज़ के ऊपर, तब वो अपनी लड़ाई से पीछे हट गए और उसी एमएलए के साथ जाकर मिल गए जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और हमें गुमराह किया। 15 से 20 सालों से हमारे इलाके में वही इश्यूज है जो आज से 20 साल पहले थे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज भी हमारी माँ बहनें उन्हीं छोटे छोटे इश्यूज में उलझी हुई हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ पे बात नहीं करती है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को पहली बार मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम उनको सुनूंगा और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के हालात के बारे में भी वो बात करें। और एक जो अफवाह उड़ाई जा रही है बीजेपी से गठबंधन की, वो अफवाह है मेरे भाइयों, उस पर ध्यान मत दो। एमआईएम पार्टी ही ऐसी पार्टी है और हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब वो शख्सियत है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब वो शख्सियत है, वो लीडर है, हमारे कायद है जो सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है इस देश में तो एमआईएम पार्टी और हमारे सदर साहब है। मैं अपनी बात यहाँ पर कहकर ख़त्म करूँगा। आप सब समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों और साथियों, अभी आपके दरमियान में मुंबई एमआईएम की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब वारिस पठान साहब को मैं आवाज देने जा रहा हूं कि आए अपनी बात करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर।